नमस्ते दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो भगवान श्री राम जी, भक्त हनुमान जी, बाबा तुलसीदास जी को याद करके प्रणाम करके आज की चौपाइयाँ शुरू करते हैं। आज हम 3 चौपाई पे बात करेंगे। तो चौपाई है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। तो दोस्तों ये बड़ी गहरी पंक्तियाँ हैं। अब यहाँ पे हनुमान जी अपने 2 रूपों में उभर करके सामने आते हैं। पहला वो सीता जी को वो अपने 2 सूक्ष्म रूप दिखाते हैं। माता सीता जी को उन्होंने सूक्ष्म रूप दिखाया। क्यों दिखाया, कब और किस समय दिखाया, है ना। यह प्रसंग तब का है दोस्तों जब रावण जी ने सीता जी को लंका में बंदी बना लिया था, अशोक वाटिका में, जो कि बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र, सेफ प्लेस था। वहाँ किसी के प्रवेश एंट्री की कोई संभावना थी ही नहीं। स्थिति ये थी दोस्तों कि सीता जी से जो भी मिलने आता था वो उसको बहुत डाउटफुल दृष्टि से देखती थी, संदेह की दृष्टि से देखती थी। और ये होना स्वाभाविक भी था। किसी के साथ भी ऐसा हो, कोई इंसान आपको कितना विश्वास दिलाने की कोशिश करे कि तब भी आप उससे विश्वास नहीं करते हो, है ना। तो उस समय रावण ने कई प्रकार की माया इल्यूजन की रचना की थी। वो सीता जी के मनोबल, उनको मेंटली तोड़ना चाहते थे। रावण सीता जी को पूरी तरह से आतंकित डराना चाहते थे। वो समय पर ऐसे प्रयास करते थे जिससे कि सीता को हर बार संदेह होता था कि ये कोई रावण की भेजी माया तो नहीं है। तो हनुमान जी को सीता जी को विश्वास दिलाना था, बड़ा कठिन काम था, बट उनको विश्वास दिलाना था कि श्री राम जी ने उनको भेजा है। इसलिए उन्होंने अपना सूक्ष्म रूप, अपना माइक्रो फॉर्म दिखाया, जिससे कि वो भरोसा कर पाए हनुमान जी पे। अब दोस्तों सूक्ष्म का मतलब यहाँ पे जो होता है वो होता है बहुत डीप, बहुत गहरा, मतलब विनम्र रूप, एकदम सॉफ्ट जो एकदम ही होता है वो रूप दिखाया, बारीक, संवेदनशील जिसे बोलते हैं, है ना। तो वो सीता जी के सामने ऐसे प्रस्तुत हुए कि जहाँ पे सीता जी उन पे अधिक देर तक का संदेह ही नहीं कर पाई, डाउट ही नहीं कर पाई, है ना। कितनी खूबसूरत यहाँ पे सूक्ष्म की बात कही गई है। तो अनेक डाउट से निकलने के बाद हनुमान जी ने उनको राम जी की मुद्रिका रिंग दिखाई, जो श्री राम जी ने सीता जी को दी थी, और बहुत सारी राम जी की बातें बताई। तब माता सीता जी को विश्वास होता है। तो सूक्ष्म का मतलब गहरी बारीक बात की उन्होंने, तब सीता जी को उन पर पूरी तरह से विश्वास हुआ। अब विकट रूप का मतलब क्या हुआ, बड़ा रूप हुआ, मतलब डिस्ट्रक्टिव फॉर्म हुए। तो उन्होंने लंका में अपना विकराल रूप दिखाया और लंका को ही जला करके राख कर दिया था। तो लंका वासियों को ये लग गया था जब राम जी का दूत इतना कर सकता है तो खुद भगवान राम आएंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हनुमान जी ने कितने विनम्र, सॉफ्ट से सॉफ्ट, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हुए सीता जी के सामने, और जहाँ कठोर हार्ट बनने की ज़रूरत थी वहाँ पर वो हार्ट भी होते हैं। तो दोस्तों यही सारा ज्ञान जो था भगवान हनुमान जी ने, क्या कहते हैं, अपने ऋषियों से सारी स्किल्स सीखी, सारा ज्ञान लिया। तो तारीफ़ करनी होगी बजरंगबली जी की यहाँ पे, जितनी हम तो करें बहुत ही कम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं चौपाई पे। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। तो भीम रूप मतलब भयंकर रूप, कठोर रूप, एकदम हार्श फॉर्म। लंका में राक्षसों मतलब डेमंस को मारा, भगवान राम के काज को संवारा, उनके सारे काम किए। तो और जो सबसे जरूरी काम था वो था सीता जी की खोज। एक अननोन प्लेस में जाना, खोज करना आसान नहीं होता दोस्तों, पर वो सफल हुए हर तरीके से, क्योंकि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि सीता जी की कोई खोज कर भी सकता है ना। जब दोस्तों डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है तो हमें लगता है कि यार हम हार जाते हैं, अब तो लगता है काम हो ही नहीं सकता है। तो सेम चीज़ सीता जी की खोज थी। सारे संकट का निवारण करने वाले हनुमान जी हैं, जिन्होंने राम जी के सारे काम किए, जैसा कल हमने पढ़ा था। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य था सीता जी की खोज, जो कि एक अज्ञात खोज थी, जो कि एक सरल काम नहीं था। सागर को पार करना कोई सपने में सोच भी नहीं सकता था कि सीता जी को खोज पाना, पर दोस्तों वो सारी चीज़ें क्या कहते हैं हनुमान जी ने करके दिखाई, है ना। तभी दोस्तों बजरंगबली जी की मतलब इतनी वैल्यू है, इतनी प्रशंसा की जाती है, हर युग में उनकी प्रशंसा होती है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट चौपाई है, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। ये पंक्ति दोस्तों थोड़ा सा डिवोशनली है, भक्ति रस से परिपूर्ण है। जैसे कि सबको यह प्रसंग कॉन्टेक्स्ट पता है कि लक्ष्मण जी जो थे वो शक्ति बाढ़ से मूर्छित हो गए थे, फेंट हो गए थे वो, है ना। और सबसे बड़ा प्रश्न था कि उनकी चिकित्सा, उनका ट्रीटमेंट किया जाए। तो वैद्य जी जो थे उस समय, डॉक्टर ने वहाँ बताया कि संजीवनी बूटी से ही इनकी चिकित्सा, ट्रीटमेंट हो सकता है। अब संजीवनी बूटी कौन लेकर के आए, यही होता है ना, जब घरों में भी कोई ऐसी बात होती, कुछ होता है तो ये होता है कि कौन ये काम करे। तो संजीवनी बूटी वही ला सकता था जो बहुत ज्ञानी हो, नॉलेजेबल हो, गुणों का भंडार हो, स्टॉक ऑफ द क्वालिटीज़ जिसे बोलते हैं, जो गहरी समझ रखता हो। और दोस्तों वो थे हनुमान जी। तो बड़ा संवेदनशील, सेंसिटिव टाइम था उस समय राम जी के लिए, तो विशेष रूप से था, क्योंकि राम जी अपने भाई को अयोध्या से लेकर के साथ में आए थे, उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लक्ष्मण जी की।
और उनकी गहरी इच्छा डीप डिज़ायर थी कि लक्ष्मण उनके साथ ही अयोध्या वापस जाएं। तो राम जी तो बहुत परेशान थे और ये संकट का समय था राम जी के लिए, वो बहुत परेशान थे। तो कौन ला सकता था ये बूटी हल? ये काम दोस्तों सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते थे। तो जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए दोस्तों, तो भगवान राम हर्षित होकर हनुमान जी को गले लगा लेते हैं। तो इसके आगे की जो चौपाई आएगी दोस्तों, बड़ी खूबसूरत चौपाई आएगी, वो उसे हम कल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ऐसे हैं हमारे भक्त हनुमान जी, कितना कुछ हमें यहाँ से सीखने को मिलता है कि कैसे हमें लोगों की मदद निस्वार्थ होकर के करनी चाहिए। कोई भी इंसान परेशानी में हो तो हमें अपनी सारी चीज़ें भूल करके मतलब उस इंसान को निस्वार्थ उसकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए। और यही सब क्वालिटीज़ हैं दोस्तों, सारी चीज़ें जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। हनुमान चालीसा रियली शक्तिशाली तभी बनती है जब हनुमान जी से हम इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं। इस हनुमान चालीसा से, इन चौपाइयों से हम इतना कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों इसी वजह से मेरे अंदर क्यूरोसिटी आई थी कि मुझे शेयर करना चाहिए, कि क्योंकि जब हम लर्निंग के साथ किसी चीज़ को रीड करते हैं, चांट करते हैं, तो दोस्तों मैं तो जैसे को होता है एक अलग ही जोन में पहुंच गई कि हाँ जैसे उसी काल में कि हाँ कैसा क्या सब कुछ रहा होगा। तो दोस्तों हनुमान चालीसा हमें बहुत सीख देती है। तो ये था आज की चौपाई, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा तुलसीदास जी की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।